राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको राई दामोदर की दो कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में सभी कहानियों के साथ में राई की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम राई की कहानी सुनते हैं। जब भी आप राई की कहानी सुने तो एक कांसे के कटोरे में राई भर कर रखें और पूरे कार्तिक मास में राई की कहानी सुनने के बाद इस कांसी के कटोरे को राई सहित किसी मंदिर में या किसी पंडित को दान में दे देवें। आइए अब हम राई की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत छोटी सी बच्ची थी। उसमें एक लगन थी। वह हर कार्तिक का स्नान करती थी। कार्तिक नहाने के लिए वह गांव की औरतों के साथ गंगा जी, यमुना, पुष्कर, हरिद्वार जाया करती थी। तब एक दिन कार्तिक नहाने वाली औरतों ने कहा कि बेटी, तू यह सब तू करती है। बेटी, तू कार्तिक का स्नान करती है तो राई दामोदर जी को भी भोजन कराना, माखन मिश्री का भोग लगाना। वह लड़की बड़ी ही भोली थी। उसने गांव की औरतों से पूछा कि राई दामोदर भगवान कैसे दिखाई देते हैं। गांव की औरतों ने कहा कि माथे पर मोर मुकुट, गल वैजंती माला, पीला वस्त्र पहने हुए, पाट पीताम्बर धारी, हाथ में मुरलिया लिए होते हैं। तब उस मासूम लड़की ने गांव की औरतों से कहा कि बस बस, अब मैं पहचान जाऊंगी। घर आने के बाद उसने खाना बनाया, एक थाली में माखन मिश्री रखा और भोजन रखकर मंदिर में गई। मंदिर में जाकर उसने भगवान से आग्रह किया कि भगवान, मेरा भोजन स्वीकार करो। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन भगवान उसका भोजन स्वीकार करने के लिए नहीं आए। राई दामोदर को भोजन कराने के लिए वह गांव के हर मंदिर में गई। वहां से वह जंगल से पहाड़ों पर निकल गई, लेकिन भगवान उसे कहीं नहीं मिले। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। वह जोर जोर से भगवान को आवाज लगाने लगी कि हे मोर मुकुटधारी, हे मुरली मनोहर, हे पाट पीताम्बर धारी, आओ मेरे भोजन को स्वीकार करो। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भी भोजन नहीं करूंगी। राई दामोदर भगवान ने लड़की के सच्चे मन की पुकार सुनी तो उन्हें उसके ऊपर बहुत दया आई। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह लड़की तो बड़ी ही भोली है। तब भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और उस लड़की के पास गए और बोले कि मुझे भोजन करा दे। लड़की ने कहा कि मैं आपको भोजन नहीं कराऊंगी, मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। तब ब्राह्मण वेश में भगवान ने कहा कि मैं ही राई दामोदर हूँ। लड़की ने कहा कि अगर आप राई दामोदर हैं तो आप अपने असली रूप में आइए। उसी समय ब्राह्मण वेशधारी भगवान अपने असली रूप में आए तो वह लड़की बहुत खुश हुई। तब उस लड़की ने भोजन की थाली भगवान के सामने रख दी। भगवान ने भोजन किया और उस लड़की को ढेरों आशीर्वाद दिए और बोले कि बेटी, तुम घर जाओ, अब मैं भी जा रहा हूँ। जब भगवान जाने लगे तो वह लड़की भी भगवान के पीछे पीछे थोड़ी दूर तक चलने लगी। थोड़ी देर के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान ने मेरे भोजन को स्वीकार कर लिया। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही फल मिलता है। हे कार्तिक के राई दामोदर भगवान जी, जैसे आपने उस लड़की का भोजन स्वीकार किया, उसे दर्शन दिया, वैसे हम सबको भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम राई की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान की बेटी कार्तिक स्नान कर रही थी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, कुमकुम, चावल, पुष्प, बिल पत्र, दीपक से विष्णु भगवान का पूजन करती। गोपाष्टमी, आंवला नवमी, पीपल पथवारी, तुलसी, केला, कल्प वृक्ष का पूजन करती। मंदिरों, देव वृक्षों में दीप दान करती और सभी मंदिरों में 108 परिक्रमाएं लगाती। एक महीने तक कार्तिक स्नान करने के बाद किसान की बेटी मिट्टी के दीपक में राई भरकर भगवान के चढ़ाने लगी तो उसको उसमें कीड़े नजर आए। तब किसान की बेटी ने इसका कारण अपने पिता से पूछा। पिता ने कहा कि बेटी, हमें यह किसी पंडित से पूछना होगा। तब किसान और किसान की बेटी ने इसका कारण पंडित से पूछा तो पंडित ने कहा कि तुमने कार्तिक मास में कार्तिक स्नान और व्रत किया, लेकिन तुमने मिट्टी के दीपक में राई भर कर मंदिर में दान किया, इसी कारण कीड़े पड़े हैं।
तुम्हें कांसी के कटोरे में राई भरकर दान करना चाहिए था, इसीलिए तुझे यह दोष लगा है। किसान और किसान की बेटी ने इसका उपाय पूछा। तब पंडित ने कहा कि जो कार्तिक स्नान और व्रत करें तो उन्हें कार्तिक की समाप्ति पर, कार्तिक पूर्णिमा को, आंवला नवमी को या फिर कोपाष्टमी के दिन कांसी के कटोरे में राई भरकर किसी पंडित को या विष्णु भगवान या महादेव या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए और साथ में 1 मीटर लाल कपड़ा और 5 रुपए भी चढ़ाए तो ये दोष दूर हो जाएगा। उसके बाद किसान की बेटी ने ऐसा ही किया। तब किसान की बेटी ने कांसी के कटोरे में राई भरा, 1 मीटर लाल कपड़ा और 11-21 रुपए लिए और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाया तो उसका यह दोष दूर हो गया, जिससे उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। कुछ वर्षों के बाद किसान की बेटी जब विवाह लायक हुई तो उसे अच्छा घरवर मिला। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।